आपके जैसे लोग अपने पिता से पूछते हैं कि तुम महिला क्यों नहीं हो। देख भाई, अगर सुन लोगे तो बढ़िया है, अभी दर्द और होना है, अभी दर्द और होना है, अभी रोना शुरू मत करो, अभी दर्द और होना है। माली वाल, एक ही नाम काफी है इनको बुलाने के लिए। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आतिशी जी? बात सुन लीजिए। आतिशी जी, आप माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिए। कुलदीप जी आप बैठिए। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? आप बैठिए। अगली बार आपके लिए रुमाल लेके आऊंगा आतिशी जी, तब भी दूर होता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी के द्वारा प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसके पहले मैं ये कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ है सारे दान। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले नारी जन्म अनूप। खुशियों का गेरू लगा रखती घर को लीप, नारी रंग गुलाल है दिवाली का दीप। और अंत में, क्यों नारी लाचार है लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। ये जो चर्चा है, ये जो विषय है, इस पर थोड़ा विस्तार से बोलने से पहले विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कुछ बातें रखी थी, मैं उन पर जरूर बोलना चाहता हूं। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले बोलते हुए संजीव झा जी ने विषय को छूने से इनकार कर दिया, विषय पे बोलने से इनकार कर दिया और पूछने लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, विषय क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार ना बोल के चुप रह के ये सामने वाला सोचता रहे कि आप अज्ञानी हैं, ये बेहतरीन है कि आप मुंह खोलें और साबित कर दें कि आप अज्ञानी हैं। जिस प्रकार से आपने सवाल उठाए, 1936 में पूनम जी ने बहुत विस्तार से बताया, राष्ट्रीय सेविका समिति 1936 में गठन हो गया था और समकक्ष समानांतर संगठन है, करोड़ों की मेंबरशिप है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेंबरशिप है। लेकिन हाँ, जो आप ये बोलते हैं कि भाई आपके जैसे, मैं बताता हूं, आपके जैसे लोग अपने पिता से पूछते हैं कि तुम महिला क्यों नहीं हो। ये बता रहा हूं ना, क्यों नहीं पूछते। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, भाई साहब बात सुन लो। देख भाई, अगर सुन लोगे तो बढ़िया है, अभी दर्द और होना है, अभी दर्द और होना है, अभी रोना शुरू मत करो, अभी दर्द और होना है, अभी तुम बहुत रोओगे, अभी शुरू हुआ है तुम्हारा रोना। मैं केवल कुलदीप जी, चाहता हूं, कुलदीप जी समय कीमती है, ये पीड़ा जायज है, क्योंकि ये जिसके प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं उनका इतिहास ये बताता है कि ये पीड़ा जायज है। अभी कल जो हुआ, अरे मैं बता, स्वाति मालीवाल, एक ही नाम काफी है इनको रुलाने के लिए, इनको रुलाने के लिए एक ही नाम काफी है और वो नाम है आतिशी जी बैठिए, आप उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए, उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए। आपने उनको शुरुआत ही नहीं अभी करने दी। माननीय सदस्य कृपया माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य रखने दीजिए। अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो बोले ही नहीं, इतनी मिर्ची क्यों लग गई, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आतिशी जी? बात सुन लीजिए। आतिशी जी, आप माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिए। अभी तो शुरू ही नहीं किया और आप, मैंने पहले ही बैठते ये कहा, समय बहुत कीमती है, उसका ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दें। मत रो, अभी रोना बाकी है, क्यों रो रहे हो? क्यों? कपिल जी आप जारी रखिए, आप करिए। इन्हें बैठना होगा। आप आतिशी जी, मुझे लगता है कि ये इस समय इस तर्क का विषय नहीं है। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है, मत रो बेटा, मत रो, कि सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, उनको पूरा करने दीजिए। मुन्ना मत रो। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, इनकी पीड़ा जायज है। आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है, मत रो बेटा, विपक्ष सुनना नहीं चाहता, मुझे लगता है अलग बात है। अदरवाइज आप सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।
कुलदीप जी मर्यादा में थोड़ा सा संयम से बैठते हैं और सुनते हैं। माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय सदस्य अपनी बात को आप एक्सप्लेन कर दें। अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठना होगा। आप स्थान ग्रहण कर लें, समय का ध्यान रख लें, सबके लिए है। जी जी, अभी तो बोला ही नहीं है, अभी तो बोला ही नहीं है। भाषा भाई, का आप रोने सब लगे। भाषा तो और मिर्ची टोन लगी तो मैं क्या करूं? दोनों का प्रयोग संयम से करें। जी कुलदीप जी आप तुझको बैठे, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? आप बैठिए। माननीय कपिल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई और आप रोने लगे। अभी तो स्वाति मालीवाल की पीड़ा के बारे में चर्चा हो जाए तो क्या होगा? एकमात्र सांसद राज्यसभा के अंदर, एकमात्र सांसद, और कोई साधारण सांसद नहीं है। आपकी महिला आयोग की अध्यक्षा भी वही थी, आपकी महिला आयोग की अध्यक्षा थी वो। और क्या किया गया? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री के घर के अंदर, और वो जो बयान है वो तो पुलिस के रिकॉर्ड में है ना, स्वाति मालीवाल का स्वयं का बयान है, ये तो कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। और उसके बाद से आज तक क्या अरविंद केजरीवाल उसे डिनाई कर पाए? क्या वो बोल पाए उसके ऊपर? आज तक वो उसके ऊपर बोल नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक राज्यसभा की सांसदा को मुख्यमंत्री के घर के अंदर जमीन पे गिरा के मारा गया, जूतों से मारा गया, पीटा गया, और बाद में मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने जवाब देने तक से इनकार कर दिया। और जो मारने वाला अपराधी था उसको अपने साथ हवाई जहाज में लेके बैठाना शुरू कर दिया उस मुख्यमंत्री ने। शर्मनाक है। लेकिन आप नहीं बोल पाओगे इसके बारे में, आपके पास बोलने के लिए इसके बारे में कुछ नहीं है। इससे बड़ी भी एक दुर्गति इन्होंने की। इन्होंने भी आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। पिछली सरकार में जब केजरीवाल जेल गए, आप क्यों इतना रोते हो? आप इतना रोते क्यों हो? आप इतना मत रोया करो। अगली बार मैं आपके लिए रुमाल लेके आऊंगा। अगली बार आपके लिए रुमाल लेके आऊंगा आतिशी जी। आपके अनिल जी, अगली बार मैं आपके लिए रुमाल लाऊंगा। मुन्ना मत रो। अनिल जी आप थोड़ा सा, तब भी दूर होता रहेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अजय जी, मैं एक और शर्मनाक घटना हुई। अजय जी सदस्य को अपना अजय जी आप कृपया स्थान ग्रहण करें। अजय जी आप स्थान ग्रहण करें, वक्तव्य उनको पूरा करने दें। मैं बताना चाहता हूँ, पीड़ा का दूसरा कारण बताता हूँ। तू रोता रे भाई, अभी और रोना बाकी है। अभी अजय दत्त जी ने बोला, मैं तो अभी भाई, अभी तो केवल आपके अजय जी, अनिल जी, माननीय सदस्यगण, अनिल जी कृपया। अध्यक्षा जी, एक चीज और, अभी जब अजय दत्त जी बोल रहे थे तो अजय दत्त जी ने बोला कि सिलेंडर नहीं आया। सिलेंडर का पैसा आया पर भाभी जी ने बताया नहीं आपको। आया खाते में सबके है पर बताया नहीं आपको। अजय जी बीच में आप डायरेक्ट, अजय दत्त जी बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करें। जब आपको बोलने का किसी का भी समय आएगा तब जवाब दीजिएगा। जी
धन्यवाद धन्यवाद। विशेष रवि जी ने, अध्यक्ष महोदया, अब सुन लेते हैं। रवि जी बोल रहे थे तो विशेष रवि जी ने ये बोला कि 346 बिल संसद में पास हो गए, लेकिन यही एक बिल पास क्यों नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं कि 4 बार से सदन के सदस्य रहे हैं, कौन सा बिल कितने बहुमत से पास होता है इसकी आपको जानकारी है। तो मैं ये भी मानता हूं कि आपने अज्ञानता में नहीं बोला, आपने जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश की। 346 बिल के लिए 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए थी, इस बिल के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। और इससे पहले जो बिल आया था 2/3 मेजोरिटी का, उसका आपने समर्थन किया था। तो अगर आप ये कहते हैं, अगर मैं आपकी भी राजनीतिक बात को मान लूं, इस आंकड़े को भी मान लूं, आपने कुलदीप जी, आप अध्यक्ष को, आप चेयर को एड्रेस करें ना, आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करें, आप बीच बीच में टोका टोकी करके जवाब ना दें। आपकी बात का जवाब दिया है। रवि जी आप उनको बोलने तो दें, अभी तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, उनका वक्तव्य शुरू ही नहीं हो पा रहा है। अभी आप बैठे, जब समय आएगा आपका तो आप बोल लीजिएगा जी। तो महिलाओं के लिए जब एक बिल सदन में आया, ऐतिहासिक बिल आया था, इसका विरोध किसने किया। इसका विरोध केवल 2 ही तरह की पार्टियों ने किया। एक तो परिवारवादी पार्टियों ने किया, जिनको यह पता है कि संसद में महिलाएं जाएं लेकिन मेरे परिवार की जाएं, इसके अलावा कोई ना जाए। सोनिया गांधी जी खुद तो चाहती है कि वो अपने दल की नेता बनी रहें, उनकी बेटी जरूर जाए लेकिन किसी और की बेटी सदन में न जाए, उसके लिए आरक्षण का विरोध आज नहीं किया, पहली बार नहीं किया। यह पहली बार का इतिहास नहीं है, लगभग आधे दशक का इतिहास है, आधी शताब्दी का इतिहास है। 2010 में कौन सी पार्टी से नहीं है। फिर आपको थोड़ा तो ज्ञान रखो ना। देखो, अगर आप माता जी तक आओगे, विशेष भाई अगर आप माता जी तक आओगे ना, नहीं मेरी बात सुन लेना, इस बात को मेरी तो अरविंद केजरीवाल से एक बात जाके पूछना, सुनो, और विशेष भाई अरविंद केजरीवाल से जाके पूछना कि स्वराज लिखने से पहले किस निगम पार्षद के दरवाजे पे गए थे। बस ये पूछ लेना, अरविंद केजरीवाल से जाके ये पूछना स्वराज लिखने से पहले किसके दरवाजे पे गए थे। उसके बाद इसके बारे में बताना, उससे पहले मत करना बात। इतिहास बहुत सुनो, ऐसा इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं लोग इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। जिसके भी पीठ में रीढ़ है और मुंह में जबान है, वो इसीलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि आपको सत्य के साथ रहना नहीं आता, आपको सत्य के साथ रुकना नहीं आता। कोई ईमानदार आदमी आज आपके साथ रुक नहीं रहा, जिसकी आत्मा जीवित है वो आपके साथ रुक नहीं रहा। 7 सांसद एक दिन में छोड़ के चले गए इसी के कारण, क्योंकि आपको सत्य के साथ खड़ा होना नहीं आता। ये जाकर वापस सवाल पूछना। केवल परिवारवादी राजनीति करने वाले अनिल जी, अजय जी, ऐसे हम बहस करते रहेंगे, वक्तव्य पूरा नहीं होगा। अनिल जी, आपका जब समय आएगा आप इन सारी बातों का जवाब देना, आपके पास समय आएगा। आपने अगर नाम दिया है बोलने का तो आपके पास समय आएगा, आप तब सारी बातें बोल लेना। नीरज जी आप बैठे हैं। अनिल जी अपना टोन, अनिल जी टोन और टेनर थोड़ा अपना आराम से करें। कपिल जी, अनिल जी विषय पे बात कर लें, विषय पे चर्चा कर लें, विषय पे चर्चा हो जाए जी। अध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं विपक्ष से, मेरा निवेदन है पर्सनल कटाक्ष पे मत जाइए। निवेदन है कोई भी साथी पर्सनल कटाक्ष न करे। नहीं, विपक्ष के सदस्यों से मैं ये निवेदन करता हूं, कृपया जल लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, या तो परिवारवादी राजनीति करने वाले विरोध कर रहे हैं, जिनके लिए आरक्षण केवल अपने परिवार की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए चाहिए, और या तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने फिर कहा जी, और कपिल जी एक मिनट, कपिल जी देखिए, 2010 का इतिहास है, मैं तो आज की बात ही नहीं कर रहा, 2010 तक की भी अगर बात कर लें, राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो चुका था, और लोकसभा में मैच फिक्सिंग करके बिल की कॉपी को फटाया जाता है। कोई एक सदस्य बिल की कॉपी फाड़ने से क्या प्रस्ताव रुक जाता है, और उसके बाद सदन में कभी प्रस्ताव आया ही नहीं, और बाय डिफॉल्ट 2014 में उसको लैप्स कर दिया गया उस प्रस्ताव को। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और आज जब एक ऐतिहासिक अवसर सामने आया देश की बेटियों को, महिलाओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का,
न्याय देने का, आरक्षण सुनिश्चित करने का। और मैं कहता हूं, आप ये कह रहे हो। अजय जी अजय जी मेरा फिर आखिरी निवेदन हो जाएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रही हूं, समय सबके लिए कीमती होता है, सदन का समय बहुत कीमती है। अजय जी आप बीच में टोका टोकी ना करें, वक्तव्य पूरा होने दें। ऐतिहासिक मौका था, सदन में इतिहास रचा जा सकता था। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक ऐसा कानून आया था, और सबके लिए आया था, किसी राजनीतिक दल विशेष के लिए तो नहीं आया था। बहुत बड़ा इतिहास लिखने का मौका था, लेकिन विश्वासघात किया गया भारत की सदन के अंदर। और जिस प्रकार से यह सुनिश्चित किया गया कि यह बिल पास ना हो, और उन्हीं लोगों ने सुनिश्चित किया जो बार बार पिछले 50 सालों से सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई कानून आ ना जाए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए किया गया, तो आप पास करके रोक देते उस राजनीतिक फायदे को होने से, क्यों नहीं किया? जितने भी अभी विपक्ष ने काम इसके विरोध में बोला, कोई ये नहीं बता पाया कि यह बिल क्यों नहीं आना चाहिए था। ये तो बता रहे हैं कि आपको राजनीतिक फायदे के लिए लाए, तो रुक जाता ना राजनीतिक फायदा, आप सपोर्ट कर देते। आपको सपोर्ट करने से किसने रोका था इस बिल को? सदन के अंदर खड़े हो जाते आप इसके समर्थन में। लेकिन आपका इतिहास इसीलिए यहां बताना जरूरी था कि आपने विरोध क्यों किया इस बिल का। इस प्रकार का एक इतिहास रखने का मौका भारत की सदन ने गंवा दिया है, उसी का यह निंदा प्रस्ताव यहां पर इस सदन में आया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू अचानक प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति के लिए कुछ लेकर आए हैं। राजकुमार भाटिया जी जब बोल रहे थे, वो जो पीड़ा थी महिलाओं की, मुझे तो लगता है ये 33% आरक्षण से 10 गुना ज्यादा बड़ा नारी सशक्तिकरण का वो काम है जो लाखों करोड़ों शौचालय निर्माण का कार्य किया गया। उसके बारे में भाषण तो पहले प्रधानमंत्री देश के भी देते थे लाल किले में खड़े होकर, लेकिन किया किसने? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उज्ज्वला योजना की आंखों में धुआं भी लगता है, तबीयत भी खराब होती है। इसको करने का विजन किसके पास आया? इसका श्रेय किसके खाते में गया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में गया। और हर घर जल, नारी शक्ति के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस देश में ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां 10-10 किलोमीटर दूर जाके और सिर पे मटका रख के पानी लाने की पीड़ा, उसको समझने का काम, ये केवल नारी शक्ति का ये जो रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन का बिल आइसोलेशन में नहीं है, अलग से लाया गया कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरी भारत की आधी आबादी की जितनी भी पीड़ाएं हैं, मुद्रा योजनाएं, उसमें पहला लोन लेने का हक, उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो, लाडली योजना, द्रोण दीदी योजना, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सरकार के द्वारा लाई गई। उसके बाद राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए इस कानून को लाया गया। तो अगर विपक्ष का बस चलता और उन योजनाओं के भी बिल अगर लाने पड़ते, तो ये उन योजनाओं को भी सदन में रोकने का पाप करते, क्योंकि वहां बस नहीं चला, क्योंकि उसके लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वो योजनाएं आज भारत की धरती पर लागू हैं, गांव-गांव में लागू हैं। जहां आपके साथ की, जरा से साथ की जरूरत पड़ी, खाली कुछ नहीं करते तो सदन से वॉकआउट कर जाते। अगर आपकी नाक कट रही थी हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ खड़े होने में, वरना तो गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़े होते, घर में जाते, एक कप चाय एक्स्ट्रा मिलती। लेकिन ये मौका भारत के विपक्ष ने गंवा दिया। पर यह बात भी है कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो संकल्प लिया है, ये केवल एक पड़ाव है, ये रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का ये संकल्प निश्चित तौर पर पूरा होगा। ये महिला सशक्तिकरण का ये प्रावधान आना ही है। आप इसमें आज बाधाएं लगा सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं रोक पाओगे। जिस दिन भारत की बेटियां और बहनें सड़कों में, गांवों में खड़े होकर जब बैलेट के माध्यम से निर्णय देना शुरू करेंगी, तब आपकी मजबूरी बन जाएगी इसके साथ खड़ा होना। और जो साथ नहीं खड़े होंगे वो बह जाएंगे इस राजनीतिक आंधी में। महिलाओं के आक्रोश का सामना आप कर नहीं पाएंगे। और जो विशेष रवि जी कह रहे थे जमीन पे उल्टा हो गया, जमीन पे उल्टा हो गया, जमीन पे उल्टा हो गया। अभी गुजरात के परिणाम आ रहे हैं, 3 बजे हैं, 3 साढ़े 3 बजे हैं। 5000 में से 00 हैं आपके, 00। हाँ 00, जमीन पे यही उल्टा हुआ है। जमीन पे उल्टा हुआ गुजरात में दिख रहा है और हवा में उल्टा हुआ राज्यसभा में दिख रहा है। किसके लिए उल्टा हुआ है? तो आंखें खोलो, आंखें खोलो, दीवार पे लिखी हुई इबादत को पढ़ो। सत्य से उलट जाके खड़े होकर जबरदस्ती का विरोध करने के लिए विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये निंदा प्रस्ताव समय अनुकूल है। इसकी आवश्यकता थी। दिल्ली का ये विधानसभा का ये सदन दिल्ली की महिलाओं और बेटियों और बहनों की पीड़ा को अपनी आवाज देने का काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने उस पीड़ा को समझा और इस प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत किया। उसके लिए मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।